कथा सागर में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी लेकर आती है नई सीख। आज की कहानी बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गहरे जंगल के बीच से एक सुंदर नदी बहती थी। नदी के किनारे खड़ा एक विशाल आम का पेड़ था। उसका तना मजबूत, शाखाएं चौड़ी और फल इतने मीठे कि हर कोई उन्हें चाहता था। उसी पेड़ पर रहता था एक चंचल बंदर जिसका नाम था चीकू। चीकू हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले नदी के साफ पानी में अपना चेहरा देखता, फिर पेड़ की शाखा पर झूलता और खुशी से उछलता कूदता। नदी में रहता था एक शांत और भला मगरमच्छ जिसका नाम था गोबू। गोबू हर शाम पानी में तैरता और किनारे बैठकर चीकू की बातों और हरकतों को निहारा करता। एक दिन चीकू ने पेड़ से आम तोड़ा और नदी के किनारे जा बोला, अरे दोस्त, तुम हर दिन मुझे देखते हो, कभी बात भी कर लिया करो। मगरमच्छ मुस्कुराया, मैं सोचता था कि तुम मुझसे डर जाओगे। चीकू खिलखिलाया, डर? मैं तो दोस्ती करना चाहता हूँ। उस दिन दोनों ने लंबी बातें की, मौसम, जंगल, पक्षियों और आमों के बारे में। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। चीकू हर सुबह कुछ मीठे आम तोड़कर गोबू को देता और गोबू उन्हें खुशी से खाता। दोनों साथ में हंसते। नदी किनारे उनकी दोस्ती की आवाज गूंजती। एक दिन गोबू घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आजकल तुम किससे बातें करते हो? गोबू ने बताया, एक अच्छे बंदर से, वो मुझे रोज मीठे आम खिलाता है। पत्नी ने सोचा, कितने मीठे होंगे वो आम। अगर बंदर इतने आम खाता है तो उसका दिल भी कितना मीठा होगा। काश मैं भी छक पाती। उसने चालाकी से कहा, मुझे बंदर का दिल खाने का मन है, तुम उसे घर बुलाओ और उसका दिल ले आओ। गोबू हैरान और परेशान हो गया। वो चीकू को अपना सच्चा दोस्त मानता था, पर पत्नी की बात ने उसे बेचैन कर दिया। अगले दिन गोबू पेड़ के पास आया और बोला, चीकू, क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे? मेरी पत्नी भी तुमसे मिलना चाहती है। चीकू ने नदी की ओर देखा, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। गोबू हंसा, मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। चीकू खुश हुआ, नए अनुभव मिलेंगे सोचकर वो गोबू की पीठ पर बैठ गया और नदी में उतर गए। नदी के बीच पहुंचते ही गोबू उदास सा दिखने लगा। चीकू ने पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने चुप क्यों हो? गोबू ने सिर झुकाकर कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाने की इच्छा रखती है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट पहुंचे, लेकिन मैंने उसे वादा किया था कि मैं तुम्हें घर ले आऊंगा। चीकू घबरा गया, लेकिन उसने समझदारी से जवाब दिया, अरे, अगर तुम्हें पहले बता देते तो मैं अपना दिल साथ ले आता। वो तो मैं पेड़ पर छोड़ आया हूं। गोबू भोलेपन में फंस गया। सच में? तो चलो वापस चलकर उसे ले आते हैं। वह बंदर को वापस नदी किनारे ले आया। जैसे ही किनारा आया, चीकू झटपट पेड़ की ऊंची शाखा पर चढ़ गया और बोला, गोबू, दिल तो शरीर में होता है, पेड़ पर नहीं। तुम मेरे दोस्त होकर भी मुझे धोखा देना चाहते थे। गोबू शर्म से सिर झुकाकर बोला, मैं पत्नी के दबाव में आ गया था, मुझे माफ कर दो। कुछ दिन तक गोबू उदास ही रहा। चीकू भी सोचता रहा, गोबू ने गलती की, पर वो भीतर से बुरा नहीं है। एक दिन चीकू नीचे आया और बोला, दोस्त, गलती हर किसी से होती है। अगर तुमने अपनी गलती समझ ली तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। गोबू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने सीखा है कि सच्ची दोस्ती में विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। अब कभी धोखा नहीं दूंगा। गर्मी में चीकू आम तोड़कर गोबू को देता और बरसात में गोबू नदी में तैरकर चीकू को मजेदार कहानियां सुनाता। धीरे धीरे गोबू की पत्नी को भी अपनी गलती समझ आई और उसने भी चीकू से माफी मांगी। अब तीनों मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। जंगल के बच्चे कहते, अगर दोस्ती समझदारी, माफी और भरोसे से बनती है तो वो कभी नहीं टूटती। और बच्चों, यही है इस कहानी की सीख। दोस्ती का मतलब है भरोसा, और बुद्धिमानी से सोचने पर मुश्किल भी आसान हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कथा सैगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।